अचानक से उस दिन मेरे अंदर इतना गहन डर जन्म लेता है कि मैं ये घबरा जाता हूँ कि मैंने आखिर ये क्या एक्सपीरियंस कर लिया। एक बहुत ही बड़ी भूल जो हम करते हैं दोस्तों, वो ये है कि ध्यान की डेफिनेशन को हम गलत समझने लगे हैं। 10 या 20 मिनट शांत होकर बैठ जाओ और कुछ गहरी लंबी सांसें लो, बस थोड़ी देर रिलैक्स होने को हम ध्यान कहते हैं। बट इन रियलिटी ध्यान तो हमारा वो नेचुरल स्टेट है जिसको हमें अचीव करना है। इतने प्रकार के ध्यान मौजूद हैं जो अलग अलग एहसासों से भरपूर हैं, पर सभी ध्यान इस ब्रह्मांड के उस अनंतता और अमरता से हमारा मिलन करवाती है जो एक साधारण जीवन जीने वाले मनुष्य से कहीं अधिक ऊपर है। विज्ञान भैरव तंत्र को देख लो, 112 मेडिटेशन टेक्निक्स, उपनिषद या आध्यात्मिक गुरुओं को देख लो, वो लोग भी अलग अलग प्रकार के ध्यान और अपने अनुभवों का बखान करेंगे। पर आज मैं आपको ध्यान का वो एहसास दूंगा अपने शब्दों से, जिस एहसास को प्राप्त करने के बाद आप बिना ध्यान किए भी ध्यान करने जैसा फील करोगे। क्योंकि ये वो रहस्यमय ध्यान है दोस्तों जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। कहीं शांत जगह पर बैठ जाओ, बस मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करो जो आपको जीवन की महासच्चाई से परिचित करवाने वाली है। वो रहस्यमय ध्यान आखिर है क्या? इसमें आखिर ऐसा क्या अनुभव होता है जिससे आप डर जाते हो, लेकिन ये बाद में आपको सत्य से मिलवाता है। जागरूकता के इस महाध्यान को ना तो किसी ने आज तक आपको बताया है और ना ही आपने कभी इसका सही तरीके से पालन किया है। जब हम अपने मन पर बिना काबू किए बस इसको देखते चले जाते हैं, अपने चाल चलन से लेकर बोलने की प्रक्रिया और खान पान से लेकर हर एक क्रिया को जब हम बस देखते चले जाते हैं ना, तो एक चमत्कार होता है। जब आप इस समाज में रहने वाले भागते दौड़ते लोगों को गहराई से देखोगे, वो भी बिना कुछ सोचे, तो एक चमत्कार होता है। जब आप इस प्रकृति के अनंत गति और इसके भीतर मौजूद हर एक जीव जंतु को गहराई से देखोगे, तो एक चमत्कार होता है। ब्रह्मांड को भी देख लो, रात्रि के महाआकाश में मौजूद इन सितारों को जब आप गहराई से देखोगे, तो आपको प्राचीनता की एक अनंत चिंगारी दिखती है जो चमत्कार से कहीं बढ़कर है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप धीरे धीरे अपने आप को ऑब्जर्वर या विटनेस बना देते हो ना, तो बस आपको चमत्कार दिखाई देता है। जैसे एक नदी के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो बस उस नदी के बहाव को देख रहा है, उसी प्रकार उस व्यक्ति की तरह हमको बस देखना होता है। ये ध्यान का सबसे बड़ा महासूत्र है जो बिना किसी नियमों का पालन किए किया जाता है, जिसको ओशो और जीटू कृष्णमूर्ति जैसे महाआध्यात्मिक और दार्शनिक गुरुओं ने भी स्वीकार किया था। ये तो अभी मैंने आपको बस बेसिक बताया, चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं और इसका एहसास करते हैं। द लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना की परतें। पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपकी जो चेतना है इसके अलग अलग लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स को आपको पार करते जाना है। अलग अलग प्रकार की चेतना होती है दोस्तों। मैंने टोटल 20 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी किया है, लेकिन जो आपको जागरूकता की ओर ले जाएगी, इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि सरफेस कॉन्शियसनेस आखिर है क्या। जो भी आपके रोजमर्रा के जीवन में हो रहा है ना, जैसे आप रोज उठते हो, खाते पीते हो, इसको हम चेतना की ऊपरी स्तर बोलते हैं, यानी कि सरफेस कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसको आपको ऑब्जर्वेशन के सहारे डिटेल में समझना होता है कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। बस आपको अपने कामों को ऑब्जर्व करते जाना है बिना कुछ सोचे। तभी आप इस लेयर को पार करके चेतना के दूसरे लेयर में पहुंचोगे, जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं। मान लो आप सडनली बहुत ही उदास फील करने लगते हो, और जब आप उदास होते हो तो आप अपने पर्टिकुलर एक ही गाना सुनते हो, क्योंकि वो गाना आपके साथ सबकॉन्शियसली अटैच हो गया है कि आपको वो गाना सुनना है क्योंकि आप उदास फील कर रहे हो। ये तो बस एग्जाम्पल था। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जिसको हम अवचेतन रूप से करते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन में महारत हासिल करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने अवचेतन मन की गहराई में मौजूद आपके विचारों के प्रति जागृत रहना सीख जाओगे। जब आप इन दोनों को पार करोगे, तब आपको सामना करना पड़ेगा अपनी संवेदनाओं का, यानी कि इमोशनल अंडरकरेंट्स का, जहां पर आपको आपके भीतर दबे हुए गहरे डर से लेकर हर गम के कारण और दुख और सुख को ऑब्जर्व करना होता है। जब आप इसमें महारत हासिल करोगे ना, तब आप एक ऐसे मूर्त बन जाओगे जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। ना तो किसी व्यक्ति की बातें आपको ठेस पहुंचाएंगी और ना ही कोई सुख और दुख आपको विचलित कर पाएगा।
जब आप इस चीज को भी पार कर जाओगे तब आपको ऑब्जर्व करना होगा अपने सेल्फ इमेज का, यानी कि अपने ईगो का। इसमें आपको आपके मुखौटे के पीछे छिपे व्यक्ति को पहचानना होता है, वो मुखौटा जिस वजह से इस दुनिया के लोग आपके नाम, काम और व्यवहार से परिचित हैं। जब आप अपने ईगो को भी पार कर जाओगे तब आपको वो पवित्रता मिलेगी जिसको हम प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जहाँ पर केवल जागरूकता ही शेष रह जाती है दोस्तों, जो आपको इस ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ एकत्व की भाव में जोड़े रखता है। और अंत में आप इस ब्रह्मांड और प्रकृति के धूल में ही कहीं मिल जाते हैं और दुनिया में आपका जो मुखौटा था वो कहीं खो जाता है। इन द एंड आपका एग्जिस्टेंस बिल्कुल शून्य हो जाता है। ये तो रही दोस्तों चेतना की बात, लेकिन और भी ऐसे कई चीजें हैं जिनको मैं आपको एक एक करके डिटेल में बता देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ। हमारी रोजमर्रा की इस जिंदगी में समाज और परिवार के लोगों का प्रभाव हम पर बचपन से पड़ता आया है, जिस वजह से हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो अंधेरे में कहीं खो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप एक खाली लाइब्रेरी के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन समाज के लोग और परिवार आपके अंदर अपने विचार और बिलीव्स को डालते जाते हैं, जिस वजह से आपका जो असली किताब है वो कहीं पे खो जाता है। इसीलिए हमारा मकसद उस किताब को तलाश करना है जो खो गया है। जब हम जागरूकता के जरिए हर एक चीज को बहुत गहराइयों में ऑब्जर्व करते हैं तो हम सजग बनते हैं दोस्तों अपने विचारों और भावनाओं के प्रति। मान लीजिए कि दो प्रेमिका किस वजह से अलग हो गए। वो लड़का अंदर से टूट गया और वो जीना नहीं चाहता, वो हर वक्त तड़पता रहता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा जोर दे और गहराई से ऑब्जर्व करे कि उसके भीतर कुछ तो ऐसा मौजूद है जो शांत बैठा हुआ है, भले ही उसका मन जितना रोता और बिलखता रहे, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो चुपचाप बस देख रहा है, तभी से उसके भीतर जागरूकता जन्म लेती है और वो धीरे धीरे जागने लगता है कि ये जो संवेदना, भावना और विचार थे ये अस्थायी और परिवर्तनकारी हैं। ये मन के द्वारा उत्पन्न किया गया एक ऐसा जाल है जो हमको हमेशा के लिए इसमें फंसा देता है। जब आप दोस्तों इस लेवल तक पहुंच जाओगे तब आपका मिलन होगा अपने ट्रू सेल्फ से, जो न जाने कितने जन्मों से रियलाइजेशन का इंतजार कर रहा है। द डायनामिक्स ऑब्जर्वेशन। इमेजिन करो कि आप एक खुले आसमान के नीचे बैठकर बादलों को देख रहे हो, लेकिन वो बादल आपको कुछ नहीं कर रहे, वो बस जा रहे हैं। उसी तरह ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर बस अपने विचारों को अपने सामने जाता हुआ देखता है, उससे वो जरा भी प्रभावित नहीं होता। जब आप बादलों को जाते हुए देखोगे तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि आप आश्चर्य होकर ये कह सकते हो कि इन बादलों को कौन देख रहा है। उसी तरह जब आप विचारों को देखते रहोगे तो आप ये सवाल करोगे कि आखिर इन विचारों को कौन देख रहा है। यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है दोस्तों। जब आप ये समझ जाते हो कि विचार तो अस्थायी हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला वो साक्षी शाश्वत है, तब आप उस चेतना के स्तर पर पहुंच जाते हो जहाँ पर केवल साक्षी भाव मौजूद है। साक्षी भाव। साक्षी भाव यानी अपने भीतर और बाहर की हर घटना को एक दर्शक के रूप में देखना। जब आप ये जान लेते हो दोस्तों कि आप केवल अपने मन के विचार नहीं हो, तब साक्षी भाव प्रकट होता है। ये वही स्थिति है जहां आपका मन शांत हो जाता है और आप खुद को ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा समझने लगते हो। उदाहरण के लिए जैसे एक फिल्म देखते समय आपको पता होता है कि आप स्क्रीन पर देखे जा रहे हो, वो सच नहीं है। उसी तरह जब आप अपने जीवन को देखते हो तो ये समझने लगते हो कि ये सब एक खेल है। बिकमिंग द ऑब्जर्वर। जैसे जैसे आप अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हो, वैसे वैसे आपको ये महसूस होने लगता है कि जो विचार आपके भीतर आते जाते हैं वो आपके नहीं हैं। आपकी असली पहचान इन विचारों से बियॉन्ड है। आप वो साक्षी हो जो केवल देखता है और अनुभव करता है। ये स्थिति आपको धीरे धीरे आत्मा या प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ देती है। डिस्कवरी ऑफ द फाइनल लेयर, प्योर एग्जिस्टेंस। अब हम चेतना की आखिरी और सबसे गहरी परत पर पहुंचते हैं। इस परत को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हो। समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन समुद्र का अस्तित्व बिल्कुल स्थिर और अडिग रहता है। आपकी चेतना वो समुद्र है। विचार जो है वो लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन आप यानी कि विटनेस हमेशा अडिग और शांत रहता है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो आप पाते हो कि सुख दुख आपको हिला नहीं सकते। आपका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आप केवल शुद्ध अस्तित्व में जीने लगते हो। द अल्टीमेट रियलाइजेशन यानी कि शून्यता। जब आप इस सफर में अंत तक पहुंच जाते हो तब आपका एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु दोनों मायाजाल हैं। ब्रह्मांड और प्रकृति में आपकी मैं की पहचान पूरी तरह से मिट जाती है। ये स्थिति आपको शून्यता तक ले जाती है। ये शून्यता डरावनी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये इटर्नल पीस और अनंतता का अनुभव है। ओशो और जिड्डू कृष्णमूर्ति जैसे महान गुरुओं ने इसे बार बार समझाया है कि जब आप शून्य में प्रवेश करते हो तब आप वास्तव में पूर्ण बन जाते हो।
दोस्तों, ध्यान केवल 10-20 मिनट शांत बैठने का अभ्यास नहीं है। ये एक अनंत यात्रा है। ये भीतर की यात्रा है। ये यात्रा आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाता है, उस सत्य से जो शब्दों से परे है। जब आप खुद को साक्षी के रूप में अनुभव करते हो तो आपको एक गहरा सत्य समझ आता है। आपके भीतर और इस ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है। आप स्वयं ब्रह्मांड हो। इसीलिए आज ही इस जर्नी की शुरुआत करें। बस शांत बैठो, अपने विचारों और भावनाओं को देखो, अभ्यास करो। धीरे धीरे ये अभ्यास तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो अपने भीतर झांकने का प्रयास करता है वही असली स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ध्यान वो चाबी है दोस्तों जो आपको इस ब्रह्मांड के हर ताले को खोलने की शक्ति देती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे